हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में सीबीएसई और महाराष्ट्र स्टेट के 12th के रिजल्ट लगे हैं। तो हम जानेंगे क्या आपके 12th के मार्क्स कहीं आपके जेई, सीईटी या नीट के एलिजिबिलिटी को इम्पैक्ट तो नहीं करते। चलिए देखते हैं। अगर आप नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये एक एजुकेशन चैनल है और आपको यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड सारे स्टफ्स मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि कल से इस पे फिजिक्स का जेई, सीईटी और नीट के लिए लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे वो होगा कि अगर आप जेई से किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो आप इंजीनियरिंग के लिए ले रहे हो या आर्किटेक्चर के लिए ले रहे हो या प्लानिंग के लिए, तो उसमें 12th के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम देखेंगे अगर आप जेई एडवांस से आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हो तो उसमें 12th के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है। और नीट और एमएसटी सीईटी के लिए, एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप जेई मेन से किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या आर्किटेक्चर या प्लानिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपके एग्रीगेट जो 12th में मार्क्स मिले हैं वो 50% के ऊपर होने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या टेक्निकल वोकेशन सब्जेक्ट जैसे आपका आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। आपको याद रखना है फिजिक्स, मैथ्स और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट रहेगा उन तीनों का कॉम्बिनेशन में आपका 50% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए। अगर आप आर्किटेक्चर ले रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है और इन तीनों के मार्क्स मिला के 50% के ऊपर होने चाहिए। अगर आप प्लानिंग में जा रहे हैं तो आपको मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है और उसमें आपको 50% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए। मैं आपको वापस याद दिला दूं, आपका एग्रीगेट 12वीं का भी 50% के ऊपर होना चाहिए। अगर आप जेई एडवांस के लिए जाना चाहते हैं तब आपको जेई मेंस क्लियर करना पड़ेगा और 12th में आपको 75% के ऊपर मार्क्स आने चाहिए या आपका 20% जो आपके स्टेट का रहेगा उसमें होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जेई मेंस से सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही सेलेक्ट किए जाते हैं जेई एडवांस के लिए, जिसमें से 46% जो होते हैं वो ओपन कैटेगरी के होते हैं और बाकी सारे आपको दिख रहे हैं। नीट की एलिजिबिलिटी क्या है? नीट एग्जाम के लिए आपको पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए 12th में। एमएसटी सीईटी के लिए आपको मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है और आप केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या टेक्निकल या वोकेशन सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका मैथ्स, फिजिक्स और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट रहेगा उन तीनों के मार्क्स मिला के आपके 50% के ऊपर होने चाहिए। अगर आपके 50% के ऊपर नहीं आ रहे कंडीशन तो आप इस पेपर में बैठने लायक नहीं हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आपके फिजिक्स के, जेई, सीईटी और नीट के सारे लेक्चर्स इस चैनल पे वापस आने वाले हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।